उत्तमान्ते गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याये सर्वस्मै मुनिः नमः। सर्वस्मै मुनिः नमः। सर्वस्मै मुनिः नमः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकाः मोक्षमार्गोपदेशिकाः मोक्षमार्गोपदेशिकाः। करुणा भरी तुम में ज्ञान के सागर हो, उपसर्ग विजेता तुम करुणा के सागर हो। धर्म के रक्षक हो, करुणा निधान हो। देख के लगता है आप ही भगवान हो। ओ गुरुवर, ओ गुरुवर, ओ गुरुवर, तुमको नमन, तुमको नमन। जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की। देवादिदेवी खजराक्षी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। एक खजराक्षी आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य सरितरा संत गणाचार्य गुरुवर विराट साहू जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विभव साहू जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 अध्ययन साहू जी महाराज की। द्वादशांगी जिनवाणी माता की। अहिंसामयी जैन वर्ग की। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद्र आचार्य द्वारा लिखित यह गोमठ सार जीव कांड नाम का ग्रंथ जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इस ग्रंथ में आचार्य भगवान ने जीवों की प्ररूपणा का वर्णन किया है और आचार्य भगवान ने बताया है कि प्ररूपणा कितनी होती है, 20 प्रकार की होती है। सबसे पहली गुणस्थान प्ररूपणा और दूसरी मार्गणा प्ररूपणा। मार्गणा प्ररूपणा के अंतर्गत पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग इत्यादि का वर्णन है। तो अपन सबसे पहले गुणस्थान को समझ रहे थे। गाथा नंबर 7 पर हम पहुँच गए हैं। सागारो उपजोगो नाणी मग्गम निदर्शने मग्गे अणगारो उपजोगो लीनो तीजने दिठम। सागारो उपजोगो नाणी मग्गम निदर्शने मग्गे। ज्ञान मार्गणा में साकार उपयोग गर्भित है। मार्गणा कितने प्रकार की होती हैं? 14 प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक ज्ञान मार्गणा होती है। और ज्ञान में कौन सा उपयोग है? साकार उपयोग होता है। अब ज्ञान क्या है और दर्शन क्या है? दर्शन मार्गणा में अनाकार उपयोग है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान मार्गणा में साकार उपयोग है और दर्शन मार्गणा में अनाकार उपयोग है। अब किस प्रकार से वह हम आपको बतलाते हैं। आप सभी ने ज्ञान और दर्शन ये 2 शब्द सुने हैं अपने जीवन में? सुने। ज्ञान और दर्शन संपूर्ण संसारी प्राणियों में ज्ञान और दर्शन पाया जाता है। एक भी प्राणी ज्ञान और दर्शन के बिना नहीं होता, परंतु ज्ञान और दर्शन को हम अच्छी तरह से समझते भी नहीं है। तो आचार्य भगवान से पूछा गया कि ज्ञान किसे कहते हैं और दर्शन किसे कहते हैं। तो तत्वार्थ
सूत्र ग्रंथ में बहुत सुंदर तरीके से ज्ञान और दर्शन को परिभाषित किया गया है। एक होता है ज्ञान और दूसरा दर्शन होता है। ज्ञान किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान ने कहा कि जिसके द्वारा हम वस्तु को जानते हैं, किसी वस्तु के विषय में विशेष विश्लेषण किया जाता है, वह किसके माध्यम से किया जाता है? ज्ञान के माध्यम से किया जाता है। और ऐसे सम्यक ज्ञान कितने होते हैं? 5 प्रकार के, जिनमें से सबसे पहला कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आपने नाम सुने 5 ज्ञानों के, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इनमें से सबसे पहला जो मति ज्ञान होता है वह किसके द्वारा होता है? मननम मति। हाँ, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। और उस मति ज्ञान के 4 भेद हैं। कितने भेद होते हैं? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। आपने कभी ये 4 नाम सुने क्या? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। जिसने तत्व सूत्र ग्रंथ पढ़ा होगा उसने मति ज्ञान के ये 4 भेद पढ़े होंगे। तो सबसे पहला होता है अवग्रह। अवग्रह किसे कहते हैं? अब हम आपको ये चीज़ें उदाहरण देकर जब समझाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अवग्रह मतलब क्या है? हमने ऊपर वृक्ष पर देखा तो हमें कुछ दिखाई दिया, तो कुछ है, यह ज्ञान क्या कौन सा कहलाता है? अवग्रह, है ना। जैसे ही दृष्टि वृक्ष पर पड़ी तो कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखा, तो अपन ने क्या कहा? कुछ है, कुछ है। यह कौन सा ज्ञान है? अवग्रह। कौन सा ज्ञान है? इसके बाद मन में जिज्ञासा हुई कि क्या है, तो क्या है क्या हो गया? ईहा ज्ञान। जो मन में जानने की इच्छा, जिज्ञासा हो रही है वह क्या है? ईहा। अवग्रह, ईहा। इसके बाद होता है अवाय ज्ञान। कौन सा ज्ञान? यह तो अपन ने वृक्ष पर देखा, सफेद कुछ दिखा, कुछ है। अवग्रह क्या है? ईहा। अरे यह तो पंख फड़फड़ा रहे, यानी क्या है? बगुला ही है। क्या है ये? बगुला। तो जो निश्चय रूप ज्ञान हुआ वह क्या कहलाता है? अवाय ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अवाय। और अरे यह तो वही बगुला है जिसको कल हमने बरगद के वृक्ष पर देखा था, और आज कौन से वृक्ष पर बैठा है? नीम के वृक्ष पर। तो वह क्या हो गई? धारणा। कालांतर में जिस वस्तु को हमने आज जाना है उसको कालांतर में नहीं भूलना, वह क्या कहलाता है? धारणा। तो आपको समझ में 4 चीजें। अवग्रह यानी कुछ है, यह ज्ञान क्या है? अवग्रह। क्या है? यह क्या है? ईहा। यह यही है, ये वस्तु क्या है? यही है। निश्चय रूप ज्ञान क्या हो गया? अवाय। और ये तो वही है जो मैंने कल देखा था, वह क्या हो गई? धारणा। कुछ है, अवग्रह। क्या है? ईहा। यही है, अवाय। और यह वही है, ये धारणा। तो ये 4 प्रकार का मति ज्ञान होता है। अब अपन को दर्शन को समझना है। तो जो अवग्रह ज्ञान है उसके पहले क्या होता है? दर्शन होता है। दर्शन किसे कहते हैं? कुछ है। जैसे ही विषय और विषयी का सन्निपात होता है तो जो महासत्ता का आभास होता है उसको क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। अब हम आपको बतलाते हैं कि विषय और विषयी का सन्निपात क्या कहलाता। विषय है वह वृक्ष और विषयी है मेरी आत्मा। हमने आंखों से उस वृक्ष को देखा। किसको देखा? वृक्ष को देखा। तो जब वृक्ष हमारी आंखों के सामने आया तो क्या होगा? सबसे पहले किसी भी वस्तु की महासत्ता का क्या होता है? हमें आभास होता है। उसके बाद ही ये प्रश्न उठेगा कि कुछ है ना। कुछ है के पहले भी क्या हो जाता है? महासत्ता का आभास। इसका नाम है दर्शन, है ना। और अपन दर्शन क्या समझते हैं? अपन सोचते हैं कि भगवान के दर्शन करना यानी दर्शन, है ना। किसी भी वस्तु को देखना यानी दर्शन
से पूछते हैं संसार में जितने प्राणी हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, उत्तर क्या मिलता है? ज्ञान और दर्शन पाया जाता है ना। ज्ञान यानी क्या? जो पदार्थों को जान रहे, जिसके माध्यम से, उसका नाम क्या है? ज्ञान। और जो पदार्थों को देख रहे हैं उसका नाम क्या है? दर्शन। ऐसे ही दर्शन समझते ना, लेकिन दर्शन उसका नाम, देखने का नाम दर्शन नहीं है। दर्शन यानी क्या? महासत्ता का आभास। क्या होना? जैसे ही दृष्टि हमारी किसी पदार्थ पर पड़ी तो सबसे पहले क्या होता है? महासत्ता का आभास। अब आपने देखा, क्या देखा? आप जैसे ही आपने एंट्री की मंदिर जी में तो आपको कौन दिखा? पारसनाथ भगवान। अब हम आपसे पूछेंगे कि आपको पारसनाथ भगवान के दर्शन हुए कि ज्ञान हुआ? क्या हुआ? दर्शन, है ना। किसी भी मनुष्य से पूछेंगे तो उत्तर क्या मिलेगा? दर्शन हुए। पर ध्यान रखना, पारसनाथ भगवान के दर्शन नहीं हुए, है ना। दर्शन तो पारसनाथ के कब हुए थे? जैसे ही दृष्टि पड़ी तो जो महासत्ता का आभास हुआ वो दर्शन है। और इतना पता चल गया कि पारसनाथ है तो ज्ञान हो गया, वो दर्शन नहीं है ना। यदि आपको उस वस्तु की जानकारी ही होगी कि वस्तु क्या है तो वो दर्शन नहीं है, वो क्या है? वास्तविकता में ज्ञान है। बात समझ में आई ना। तो अपन अभी तक क्या समझते हैं? ये पुस्तक है, ये ज्ञान है कि दर्शन है? ये क्या है? ये पुस्तक, क्योंकि हमें पता ही चल गया ना कि ये पुस्तक है, मतलब अवग्रह यह धारणा सब हो गई है। मति ज्ञान काम कर रहा है ना। मति ज्ञान काम कर रहा, मतलब जो हमने पुस्तक को जाना वह क्या है? वह दर्शन नहीं है, वह तो क्या है? ज्ञान। फिर दर्शन किस वस्तु का नाम है? तो जैसे ही आंखें पुस्तक पर पड़ी, है ना, आंखें अपनी कहाँ पर जमी? पुस्तक पर। तो महासत्ता का जो आभास हुआ उसका नाम क्या है? दर्शन है। तो सबसे पहले क्या होता है? दर्शन होता है। दर्शन के बाद फिर अवग्रह, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। समझ में आ गई बात? सबसे पहले क्या होता है? दर्शन, है ना। अब दर्शन जो रहता है वह अनाकार होता है। आचार्यों से पूछा गया कि दर्शन कैसा है? वचनों से कहा जा सकता नहीं है, क्योंकि दर्शन इतना सूक्ष्म है। अवग्रह के पहले भी क्या हो जाता है? दर्शन, महासत्ता का आभास। तो वह इतना सूक्ष्म है कि वचनों से कहा जा सकता नहीं है। और कैसा है? अनाकार उपयोगमयी है। कैसा है? बात समझ में आ गया ना। ज्ञान जब होता है तब वस्तु का आकार बनता है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो सिर्फ क्या हुआ? महासत्ता का आभास। इसलिए कहा जाता है कि दर्शन क्या होता है? अनाकार। दर्शन कैसा होता है? बात समझ में आ रही है आपको? दर्शन कैसा होता है? आकार नहीं है, इसलिए अनाकार उपयोगमयी क्या होता है? दर्शन। और ज्ञान क्या होता है? साकार उपयोगमयी। ज्ञान का क्या है? आकार है। जैसे ही आपने वृक्ष पर देखा तो आपने जब यह कहा कि कुछ है तो मतलब कोई ना कोई आकार तो है। कुछ है ऐसा कहा मतलब कोई ना कोई आकार सामने आया, तो ज्ञान क्या हो गया? साकार हो गया। लेकिन जब महासत्ता का आभास हुआ था उस समय कोई आकार नहीं था। इसलिए आचार्य भगवत ने यहाँ पर कहा है कि ज्ञान मार्गणा में साकार उपयोग गर्भित है। ज्ञान मार्गणा में कौन सा उपयोग है? साकार। और दर्शन मार्गणा में कौन सा उपयोग है? अनाकार उपयोग पाया जाता है। साकारो उपयोगो नाड़ी। ज्ञान में साकार उपयोग है। मग्गम्मी दंशने मग्गे अणाकारो। और जो दर्शनोपयोग है या दर्शन मार्गणा है उसमें कौन सा उपयोग है? अनाकार उपयोग होता है। ऐसा जनेहिम नित्यम जिनेन्द्र देव ने कहा है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 8। जे हिंदू लक्षित जनते उदयादिषु संभवेहिं भावेहिं जीवाते गुणसन्ना नित्तिष्ठा संवदर्शिहिं। जे हिंदू लक्षित जनते उदयादिषु संभवेहिं भावेहिं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं?
आपको हमने बतलाया था कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 3 प्रकार के। आप लोगों को विषय समझ में आ रहा है ना? कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 3 प्रकार के। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? हाँ, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कर्म कहते हैं। भाव कर्म किसे कहते हैं? जीव के राग द्वेष मोह रूप परिणाम को क्या कहते हैं? भाव कर्म कहते हैं। और नौ कर्म किसे कहते हैं? शरीर आदि। ये क्या कहलाते हैं? औदारिक आदि जो शरीर है वो क्या कहलाते हैं? नौ कर्म। तो भाव कर्म के निमित्त से, भाव कर्म का मतलब क्या है? भाव कर्म यानी क्या? आत्मा के राग द्वेष रूप परिणाम। जब हम राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं तो क्या होता है? उद्गल कर्म वर्गणाएं हमारी ओर क्या होती हैं? आकृष्ट होती हैं। और जब उद्गल वर्गणाएं हमारी ओर आकृष्ट होती हैं तो उनका आत्मा के साथ क्या होता है? संबंध होता है और वे उद्गल वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हो जाती है। अब हम आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को समझाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने अपने शरीर पर बढ़िया घी तेल लगाया और आप कहाँ निकले? मार्केट घूमने के लिए निकले। तो क्या होगा? जो बाहर धूली उड़ रही है वह क्या होगा? हवा चलेगी तो धूल उड़ेगी और आकर के कहाँ बैठेगी? आपके शरीर पर बैठेगी। तो क्या वह धूली आंखों से दिखाई दे रही है? नहीं देती है ना। अब आपके हाथ में क्या है? चिकनाई। तो चिकनाई होने से वह जो धूली के कण है वो आकर के कहाँ बैठ जाएंगे? हाथ पर, पैर पर, शरीर पर बैठ गए। और धूली जमते जाने से थोड़ी देर बाद वह धूली किसमें परिणत हो जाती है? मैल के रूप में, है ना। आप 1-2 दिन मत नहाइए तो किसकी परतें जम जाती शरीर पर? मैल की परतें जम जाती कि नहीं? फिर जब आप नहाते हैं तो पानी डालते शरीर पर तो वो फूल जाता है। फिर आप उसको निकाल देते हैं तो आपको दिखता कि नहीं? मैल दिखाई देता ना। तो वो मैल कहाँ से आया? तो जो आपने चिकनाई लगाई थी उस पर धूली के कण बैठे तो किस रूप में परिणत हो गए? मल के रूप में, मैल के रूप में परिवर्तित हो गए। समझ में आई बात? उसी प्रकार जो घी और तेल है उसकी जगह क्या लेना है? आत्मा के राग द्वेष रूप परिणाम। क्या लेना है? हाँ, तो जैसे ही यह जीव राग और द्वेष रूप परिणाम करता है तो कौन सी धूली आकर चिपकती है? उद्गल कर्म वर्गणाएं। कौन सी धूली? उद्गल कर्म वर्गणाएं जो कि विसृसोपचय रूप होती हैं। कुछ कर्म वर्गणाएं ऐसी होती हैं जो कर्म रूप परिणत होने के लिए तैयार ही बैठी रहती है ना। जैसे ही राग द्वेष आत्मा ने किया वैसे ही वे उद्गल कर्म वर्गणाएं आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है? कर्म का बंध हो जाता है। तो भाव कर्मों के निमित्त से जो उद्गल कर्म वर्गणाएं आकर आत्मा में बंध को प्राप्त हो रही है उसका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। वह क्या कहलाता है ना। तो राग द्वेष रूप परिणाम के निमित्त से जो द्रव्य कर्म हमारी आत्मा में बंध रहा है, बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना। द्रव्य कर्म अपने को क्या हो रहा? बंध रहा है। वह द्रव्य कर्म 8 रूप होता है, 8 प्रकार का है। कौन कौन सा? ज्ञानावर्णी, बोलिए, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अध्याय। समझ में आ गया? इन 8 कर्म रूप परिणत हो गई। क्या परिणत हो गई? उद्गल वर्गणाएं परिणत हो गई। ठीक है ना। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं मोहिनी आदि कर्मों का उदय औष्यम क्षय क्षयोष्यम परिणाम स्वरूप जो अवस्था विशेष होती है उनके होते हुए उत्पन्न हुए जो भाव अर्थात जीव के मिथ्यात्व आदि जो परिणाम होते हैं उनसे लक्षित किए जाते देखे जाते हैं
वे क्या कहलाते हैं? जीव के परिणाम गुणस्थान संज्ञा को प्राप्त होते हैं। ठीक है, मोहिनी कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से या क्षय उपशम से कुछ ना कुछ जीव के परिणाम होते हैं, और जो भाव होंगे वे भाव ही क्या बनाते हैं? इस जीव का गुणस्थान बनाते हैं। अब इसके बाद अगली गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ने बतलाया है, मिच्छो सासण विස්සो अविरद सम्मोय देश विरदोय विरदापमन्तेदरो अपोप अणियट्टि सुहोमोया। मिच्छो सासण विස්සो। अब यहाँ पर दो गाथाओं के माध्यम से 14 गुण स्थानों के नाम गिनाए गए हैं। 14 गुण स्थानों के नाम कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व, सासादय, मिश्र, अविरत सम्यक दृष्टि, इसके बाद 5वां देश विराट, फिर प्रमत्त विराट, अप्रमत्त विराट, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली, उन्हीं गुण स्थानों के नाम यहाँ पर आचार्य भगवान ने गिनाए हैं। ओ सत्य क्षीण मोहो सजोगी केवली जिनो अजोगिय 14 जीव समासा कवेन सिद्धायना दवा। तो इस प्रकार 14 गुण स्थानों के नाम गिनाने के बाद आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है वो किस प्रकार से बनता है? तो मिच्छे खलु ओदयो विदिये पुण पारणामियो भावो मिस्से खो समियो अविरत सम्मिते। मिच्छे खलु ओदयो मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान में क्या होता है? दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है। कौन से कर्म का उदय होता है? दर्शन मोहिनी। अब अपन थोड़ा सा मोहिनी कर्म को समझ लेते हैं। मोहिनी कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को मोहित करता है। क्या करता है? जो आत्मा को मोहित करता है, अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होने देता है, उसका नाम क्या है? मोहिनी कर्म होता है। और ये कर्म इतना खतरनाक है, हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से बतलाएंगे कि मोह अपना कार्य किस प्रकार से करता है। सभी को पता है कि श्री रामचंद्र जी क्या थे? तद्भव मोक्षगामी जी। क्या थे वो? तद्भव मोक्षगामी जीव थे। लेकिन जिस समय सीता का अपहरण हो जाता है उस समय श्री रामचंद्र जी की स्थिति कैसी हो जाती है? बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वृक्षों के पास जा कर के पूछे कि हे वृक्ष, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? पर्वतों से जाकर के पूछते हैं कि हे पर्वतराज, क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है ना? जिनको उसी भाव से मोक्ष जाना है, परंतु उनके ऊपर किसके बादल छाए हुए हैं? मोह के बादल। और जिस समय लक्ष्मण की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, तो उस समय क्या होता? 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के शव को कंधे पर रख करके सर्वत्र घूमते हैं। कभी लक्ष्मण के शव को भोजन खिलाते हैं तो कभी उसके शरीर पर लेप लगाते हैं। मेरा लक्ष्मण अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। अरे भ्राता उठो उठो, देखो मैंने कितने सुंदर व्यंजन तैयार किए हैं, तो मैंने खा लो, है ना। और क्या कहते हैं? लेप लगाते हैं और कहते हैं कि मेरा लक्ष्मण तो बहुत जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। एक व्रत को भी तद्भव मोक्षगामी की आत्मा व्रत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है। और श्री रामचंद्र जी को प्रतिबोध कराने के लिए स्वर्ग से कुछ देवगण आते हैं और क्या करते हैं? रेत को पेलना प्रारंभ कर
वस्तु से यदि अपन को तेल निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, उसको पेलना पड़ता है। जैसे तिली को पेलो तो क्या निकलेगा, तिली का तेल। मूंगफली से मूंगफली का तेल। तो उन्होंने रेत से को पेलना प्रारंभ किया। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण का सब कंधे पर रखकर आगे बढ़ रहे थे। पूछा गया कि आप यह क्या कर रहे हैं, तो वे जो स्वर्ग से देवता वेश बदल कर के आए थे वे क्या कहते हैं, हम रेत को पेल करके क्या निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तो रामचंद्र जी को हंसी आ जाती है कि भैया कभी रेत से तेल निकला है? तो वे क्या उत्तर देते हैं, वे पुरुष उत्तर देते हैं कि जब एक मृतक जीवित हो सकता है तो फिर रेत से भी तेल निकल सकता है। श्री रामचंद्र जी को उनकी बातें कुछ चुभती तो हैं, लेकिन फिर भी आत्मा लक्ष्मण के सबको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक जगह क्या हो रहा था, कुछ लोग पानी को मथ रहे थे। किसका मंथन चल रहा था? जल मंथन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि आप इस जल का मंथन क्यों कर रहे हैं? तो उन लोगों ने क्या कहा, जल को मथ करके मक्खन निकाल रहे। क्या कर रहे हैं? जल से मक्खन निकलता क्या उसका? नहीं निकलता है ना, लेकिन वो तो निकाल रहे थे। और रामचंद्र जी ने जब यह सुना तो उनको पुनः हंसी आ गई। जल को मथ कर क्या कभी मक्खन निकलता है? तो वो उनका उत्तर क्या था, उनका कहना था कि जब एक शव, एक मृतक जीवित हो सकता है तो क्या जल को मथने से मक्खन नहीं निकल सकता। इतने ही शब्द सुनना थे कि श्री रामचंद्र जी प्रतिबोध को प्राप्त हो जाते हैं और इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि लक्ष्मण की क्या हो गई है, अब मृत्यु। इस संसार में बलदेव और नारायण की प्रीति प्रसिद्ध है ना। बलदेव और नारायण में इतना प्रगाढ़ प्रेम और प्रीति पाई जाती है कि वे एक क्षण भी एक दूसरे के बिना रहते नहीं हैं और सदा ही वो क्या रहते हैं, भाई के रूप में ही जन्म लेते हैं। और उस प्रीति के बसात शव को लेकर भी श्री रामचंद्र जी ने परिभ्रमण किया। तो ऐसा वह कर्म जो इस जीव को संसार परिभ्रमण कराने में कारण है, वह कर्म कौन सा है? कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है। मोह के वशीभूत होकर के प्राणी क्या क्या कार्य नहीं करता, मोह के वशीभूत होकर ही उसका चतुर्गति रूप संसार और पंच परावर्तन रूप संसार में क्या होता है, परिभ्रमण होता है। एक त्रैंच प्राणी के अंदर भी क्या पाया जाता है, मोह पाया जाता है। एक और छोटा सा उदाहरण सुनाकर हम आपको अपनी बात स्पष्ट करेंगे। एक बार की घटना, एक समाचार पत्र था। उस समाचार पत्र में एक घटना आई और उस घटना में क्या लिखा हुआ था कि एक चूहा था। कौन था? चूहा। आपके घर में रहते क्या चूहे? तो क्या करते वो? चूहों में इतनी शक्ति होती है कि तुम्हारे बड़े से बड़े टाइट डिब्बे भी सब खोल करके उसमें सब सामग्री निकाल लेते खाने पीने की और जाके कहाँ रख लेते, अपने बिल में। कभी कभी देखा जाता 5-5 किलो सामग्री कहाँ से निकलती है, बिलों में से, है ना। चूहे में इतनी ताकत होती है। तो एक बार ऐसी घटना घट गई, सत्य घटना है यह, अखबार में पढ़ने को मिली थी। वह क्या थी कि वो जो चूहा था वह जिस घर में रहता था उस घर के मालिक ने 1-1 रुपए के 20 नोट, कितने रुपए के? 1-1 रुपए के 20 नोट लाकर के एक स्थान पर रखे। दृष्टि किसकी पड़ गई उन पैसों पर? चूहे की। जैसे ही दृष्टि पड़ी तो उसने क्या किया, खुश हो गया। जैसे ही पैसे देखे तो खुशी से नाचने लग गया और उसने 1 रुपए का 1 नोट उठाया और जल्दी से जाके कहाँ रखाया, अपने बिल में रखाया। और थोड़ी देर बाद फिर आया दूसरा नोट, तीसरा नोट, चौथा नोट। और कितने नोट थे वे? पूरे 20। तो 19 नोट तो उसने अपने कहाँ रख लिए, बिल में रख लिए। और जैसे ही वह 20वां नोट लेने के लिए कहाँ आया, बाहर आया,
छापा पड़ गया। किसके यहाँ? चूहे के यहाँ छापा पड़ गया। अब चूहा बड़ा खुशी से वो 20 बार नोट लेकर बिल में गया और जैसे ही देखा कि यहाँ से तो पूरे नोट गायब है, एक भी नोट नहीं है, तो उस चूहे ने अपना सिर पीटना प्रारंभ कर दिया। उस बिल से उसने इतना सिर मारा, इतना सिर मारा, इतना सिर मारा कि नोट चोरी हो जाने के कारण उसको अटैक आ गया। क्या आ गया? अटैक। और चूहे का क्या हो गया? सिर मार मार के उसका मरण हो गया। ऐसा तीव्र मोह किसके अंदर पाया जाता है? इस जीव के अंदर पाया जाता है। इसीलिए इसका क्या चलता रहता है? चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण चलता रहता है। देखिए अभी तक कितने जीव हैं जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, आपको मालूम है? कितने सिद्ध बन गए? उनकी गिनती मालूम सिद्धों की? अनंतानंत। पंडित जी कह रहे हैं अनंतानंत, है ना? अनंतानंत जीव सिद्धि को प्राप्त हो गए, लेकिन हमारे इस जीवात्मा को सिद्ध गति की प्राप्ति नहीं हुई। उसका कारण क्या है? मोहिनी कर्म ने हमारे पैर पकड़ रखे, अच्छे जकड़ के। कौन से कर्म ने? मोहिनी कर्म ने। पैर छोड़ता ही नहीं है, तो ऊपर आसमान में जाए कैसे, है ना? इसलिए जड़ें कौन सी ढीली करना है? किस कर्म की? किस कर्म की? मोहिनी कर्म की। तो आचार्य भगवान उसी मोहिनी कर्म की महिमा बतला रहे हैं कि वह मोहिनी कर्म कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक दर्शन मोह और दूसरा चारित्र मोह। दर्शन मोह कर्म का काम क्या है? दर्शन मोह कर्म सम्यक दर्शन नहीं होने देता। दर्शन मोह क्या करता है? जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करने देता। और चारित्र मोहिनी कर्म क्या करता है? जीव को चारित्र की प्राप्ति नहीं करने देता। रविंद्र तो पूर्ण स्वस्थ हो के नहीं? हाँ है। जैन धर्म को जानते कि नहीं? जानते। आत्मा के हित का रास्ता क्या है? मुनि धर्म को अंगीकार कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी चारित्र को धारण करने का हमारा परिणाम नहीं। सब अनुकूलता है। संजय भैया कोई प्रतिकूलता है? कुछ भी नहीं है। संजय भैया कह रहे सब अनुकूलता। वैसे मूसा बहुत परेशान करती है ना? तो सब अनुकूलता है, लेकिन फिर भी हम मोक्ष के मार्ग पर नहीं चल पा रहे। तो कौन सा कर्म कार्य कर रहा है? चारित्र मोहिनी। कौन सा मोहिनी? चारित्र मोहिनी। और आत्मा में जो सम्यक दर्शन को प्रकट ना होने दे, सच्ची श्रद्धा को प्रकट ना होने दे, वह कर्म कौन सा है? कौन सा मोह है? कौन सा मोहिनी है वह? दर्शन मोहिनी। तो 2 प्रकार के कर्म होगा, एक दर्शन मोहिनी और दूसरा चारित्र मोहिनी। मिथ्ये खलु उदयो, मतलब मिथ्या दर्शन जो कर्म है वह दर्शन मोह कर्म के उदय से होता है। जीव मिथ्या दृष्टि किस कर्म के उदय से होता है? आपसे प्रश्न किया जाए, जीव मिथ्या दृष्टि किस कर्म के उदय से होता है? तो दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से। किस कर्म के उदय से? दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होता है। इसके बाद आचार्य भगवान कहते हैं यदि आप मिथ्यात्व का त्याग करके अपने जीवन में सम्यक्त्व को धारण करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक दर्शन को यदि हम अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम होना चाहिए। तभी अपनी आत्मा में कौन सा कर्म उत्पन्न होगा? अपनी आत्मा में कौन सी चीज उत्पन्न होगी? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उस सम्यक दर्शन को पाने के लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं? तो क्या पुरुषार्थ करना है? उस मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ेगा। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो अतत्व में जो हमारी श्रद्धा जा रही है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको समीचीन करना पड़ेगा। तत्वों में श्रद्धा रखना पड़ेगी और अतत्वों में क्या रखना पड़ेगी? अश्रद्धा रखना पड़ेगी। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जीव,
अजीब, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं। तो 7 तत्वों में से सबसे पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व। कौन सा तत्व? ठीक है, अब आपको बतलाना है जीव किसे कहते हैं। किसे कहते हैं जीव? जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरा, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। अथवा जो अपने यथा योग्य प्राणों से जीता था, जीता है और जीवेगा उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। परिभाषा पता आपको जीव की? अपने यथा योग्य प्राणों से जीता था, जीता है और जीवेगा उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। प्राण किसे कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते हैं जिसके माध्यम से यह जीव जीवन अवस्था को प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्राण। प्राण कितने होते हैं? 10। ठीक है, आपके पास कितने प्राण हैं? 10। पूरे 10 प्राण हैं। ठीक है, अब 10 प्राणों के नाम सुन लीजिए। 5 इंद्रियां। कितनी इंद्रियां? 5 इंद्रियां, 3 बल। 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल। आयु और श्वासोच्छ्वास 5 और 3 8 और 2 10 हो गए। अब आपको बतलाना है कि स्पर्शन इंद्रिय यानी क्या? स्पर्शन इंद्रिय जिसके माध्यम से छूकर हमें पदार्थों का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। इसके 8 विषय होते हैं। हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, है ना। दूसरी होती है रसना इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय? जिसके माध्यम से चक्कर हमें पदार्थों का ज्ञान होता है कौन सी इंद्रिय है? रसना इंद्रिय। उसके कितने विषय हैं? 5। खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला और कड़वा। इसके बाद होती है घ्राण इंद्रिय। कौन सी इंद्रिय? जिसके माध्यम से सूंघ करके हमें पदार्थों का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? घ्राण इंद्रिय। इसके 2 विषय हैं। कौन कौन से? सुगंध और दुर्गंध। चौथी होती है चक्षु इंद्रिय। किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से देखकर हमें पदार्थों का ज्ञान होता है कौन सी इंद्रिय है? चक्षु इंद्रिय। इसके कितने विषय हैं? 5। सफेद, काला, नीला, पीला, लाल या हरा। तो ये 5 जो रंग होते हैं वह कौन सी इंद्रिय के विषय हैं? चक्षु। और एक होती कर्ण इंद्रिय जिसके माध्यम से सुनकर हमें पदार्थों का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ण इंद्रिय कहते हैं। कर्ण इंद्रिय के 7 विषय होते हैं। कौन कौन से? सा, रे, ग, म, प, ध, नि। ये जो सप्त स्वर हैं ये कौन सी इंद्रिय के विषय हैं? कर्ण इंद्रिय के। तो इस प्रकार आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। 3 बल होते हैं। कौन कौन से बल? मन बल, वचन बल और काय बल। कितने बल होते हैं? 3। आपके पास कितने बल हैं? मन है क्या? है। वचन है क्या? जिनके माध्यम से बोला जाता वो क्या कहलाते हैं? वचन। जिसके माध्यम से विचार किया जाता वह क्या कहलाता है? मन। और शरीर, अपना जो शरीर आंखों से औदारिक आदि शरीर दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? शरीर। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद आयु और श्वासोच्छ्वास। आपके पास आयु है कि नहीं है? है। और आप सांस ले रहे थे नहीं? तो श्वासोच्छ्वास। कितने प्राण हो गए? 10। अब हमारा प्रश्न है कि अपने पास 10 प्राण हैं तो जो एक इंद्रिय जीव है उसके पास कितने प्राण हैं? एक इंद्रिय जीव के पास कितने प्राण हैं? बहुत बढ़िया। कितने प्राण है एक इंद्रिय के पास? 4 प्राण। कौन कौन से? एक इंद्रिय जीव के पास सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है। कितनी इंद्रियां हैं? स्पर्शन। तो 5 इंद्रिय में से उसके पास कितनी इंद्रियां हैं? एक स्पर्शन इंद्रिय। ठीक है। उसके बाद 3 बल में से उसके पास कितने बल हैं? मन है क्या एक इंद्रिय के पास? नहीं है ना। वचन है क्या? नहीं है। काया है क्या?
शरीर तो है। यदि स्पर्शन इंद्रिय जो शरीर तो नियम से है, तो एक इंद्रिय है और एक बल। समझ में आ रहा है आपको? समझ रही है? एक इंद्रिय है, एक बल है। और आयु श्वासोच्छ्वास तो संसार के सभी प्राणियों के पास पाया ही जाता है। तो कितने प्राण हो गए? कितने हो गए? 4। स्पर्शन इंद्रिय और काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। अब 2 इंद्रिय जीव कौन सा है? 2 इंद्रिय जीव किसी को मालूम? 2 इंद्रिय जीव कौन से हैं? शंख 2 इंद्रिय जीव है, और इल्ली, और जितने भी कृमि होते हैं वंश जिनको कहते हैं कृमि, वो कृमि भी सब कितने हैं? 2 इंद्रिय जीव। सीप 2 इंद्रिय जीव, घोघा 2 इंद्रिय जीव, कौड़ी 2 इंद्रिय जीव, शंख 2 इंद्रिय जीव, है ना। और जितने भी कृमि, पीता कृमि वगैरह होते हैं वो सब कृमि भी कितने इंद्रिय हैं? 2। अब उनके पास कितने प्राण होते हैं? पंडित जी कितने प्राण होते हैं? 6 प्राण होते हैं। बहुत बढ़िया, है ना। कितने प्राण होते हैं? 6 प्राण। कौन कौन से? स्पर्शन और रसना 2 इंद्रियां। कितनी इंद्रियां हैं? स्पर्शन रसना। बल कितने हैं? काय बल है, वचन बल है, मन नहीं है। अब जहाँ जहाँ रसना इंद्रिय होगी वहाँ वहाँ वचन बल नियम से पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि जिह्वा 2 काम करती है। जिह्वा कितने काम करती है? क्या काम करती है? चखने का और बोलने का, है ना। यदि जीभ ना हो तो बोल पाओगे? नहीं बोल सकते ना। तो जीभ क्या काम करती है? एक तो बोलने का और दूसरा चखने का। तो इसलिए इंद्रियां स्पर्शन और रसना जिसके पास है उसके पास वचन बल नियम से पाया जाएगा। 2 इंद्रिय जीव बोलते हैं क्या? नहीं बोलते क्या? बोलते कि नहीं बोलते? देखिए 2 प्रकार की भाषा होती है, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। आप और हम जो बोलते हैं वह क्या है? कौन सी भाषा? अक्षरात्मक, ठीक है। और जो पशु पक्षी इत्यादि जीव बोलते हैं वह कौन सी रहती है? ची ची पी पी की कुछ ना कुछ आवाज़ तो निकालते कि नहीं निकालते? तो वो जो आवाज़ उनके अंदर से निकल रही है मतलब वचन बल तो है। और भाषा कौन सी है? अक्षरात्मक है कि अनक्षरात्मक? अनक्षरात्मक भाषा पाई जाती है। आयु और श्वासोच्छ्वास है तो स्पर्शन और रसना 2 इंद्रियां, काय और वचन 2 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। कितने प्राण हो गए 2 इंद्रिय जीव के? 6 प्राण होते हैं, ठीक है। अब आप 3 इंद्रिय जीव में देख लीजिए, 3 इंद्रिय जीव में कितने प्राण पाए जाते हैं? 3 इंद्रिय जीव के पास इंद्रियां कितनी हैं? 3। स्पर्शन, रसना, घ्राण। वेरी गुड। उसके बाद बल कितने होंगे 3 इंद्रिय के पास? काय बल, वचन बल। क्या मन पाया जाता 3 इंद्रिय के पास? नहीं पाया जाता। एक इंद्रिय से लेकर के असंख्य पंचेंद्रिय तक के जीवों में मन नहीं पाया जाता है। एक इंद्रिय के पास मन नहीं है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के पास भी मन नहीं है, और असंख्य पंचेंद्रिय के पास भी मन नहीं है। तो 3 इंद्रिय के पास मन है क्या? नहीं है। तो इंद्रियां कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण। बल कौन कौन से हैं? काय बल और वचन बल। और आयु और श्वासोच्छ्वास। कितने प्राण हो गए 3 इंद्रिय के पास? 5 नहीं हुए, 7। 3 तो इंद्रियां हो गई, 2 बल हो गए, 3 और 2 5, और आयु और श्वासोच्छ्वास 5 और 2 7। अब 4 इंद्रिय जीव के पास कितने प्राण हैं आप बतलाइए? 4 इंद्रिय के पास इंद्रियां कितनी है? 4। बल कितने हैं? कितने हैं? 2। कौन कौन से बतलाइए? कौन कौन से? काय बल और वचन बल, ठीक है। तो 4 और 2 6। आयु और श्वासोच्छ्वास 6 और 2 8। 4 इंद्रिय के पास कितने प्राण हैं? 8, ठीक है। अब असंख्य पंचेंद्रिय के पास कितने प्राण हैं? असंख्य पंचेंद्रिय 2 शब्द हैं, एक तो है असंगी, दूसरा है पंचेंद्रिय। असंगी का मतलब क्या होता है? जिसके पास मन नहीं पाया जाता उसको क्या कहते हैं?
असंगी कहते हैं। और जिसके पास मन पाया जाता उसको क्या कहते हैं? संगी अथवा सैनी और असैनी, है ना। तुम सैनी हो क्या? सैनी हो क्या? एक बच्चा था और वह प्रवचन सभा में बैठा हुआ था। महाराज ने प्रश्न किया, खड़े हो जाओ, बतलाओ तुम सैनी हो कि असैनी? घबरा गया बेचारा, कपकपाने लगा और क्या बोला कि महाराज ना तो मैं सैनी हूँ ना मैं असैनी, में तो जैनी हूँ, है ना। तो सैनी का मतलब सैनी कास्ट नहीं, सैनी का मतलब क्या होता है? जो मन सहित होता है उसको क्या कहते हैं? सैनी। और जो मन से रहित होता है उसको क्या कहते हैं? असैनी। उसी को संगी और असंगी भी कहते हैं। तो असंगी पंचेंद्रिय के पास कितने प्राण हैं? असंगी के पास इंद्रियां तो पूरी कितनी है? 5, क्योंकि वो पंचेंद्रिय है, इसलिए इंद्रियां तो कितनी होंगी? 5। आप बल कितने होंगे? तो काय बल और वचन बल, मन नहीं पाया जाता। तो 2 बल हो गए, 5 और 2 7, और आयु और श्वासोच्छ्वास 7 और 2। असंगी पंचेंद्रिय के पास कितने प्राण हैं? 9। इसके बाद आते हैं संगी पंचेंद्रिय के पास। संगी पंचेंद्रिय के पास मन है कि नहीं? है। इंद्रियां कितनी हैं? 5। बल कितने हैं? 3, और आयु और श्वासोच्छ्वास 5 और 3 8 और 2। संगी पंचेंद्रिय के पास कितने प्राण हैं? अगर संगी पंचेंद्रिय के पास 10 प्राण हैं तो गधे के पास कितने प्राण? कितने प्राण हैं गधे के पास? 9 प्राण हैं। कितने प्राण होंगे गधे के पास? उसके पास नहीं, गधा क्या है? संगी पंचेंद्रिय। पहले अपन को यह निर्णय करना है कि ये कौन सी इंद्रिय जीव है। तो गधा क्या है? संगी पंचेंद्रिय है। क्या है गधा? संगी पंचेंद्रिय है। तो जब संगी भी है और पंचेंद्रिय भी, तो प्राण कितने होंगे? है ना। अब हमने पूछा आपसे छिपकली के पास कितने प्राण हैं? कितने प्राण हैं छिपकली के पास? 8 हैं। ठीक है, आपने 2 कौन से कम कर दिए? पहले तो यह निर्णय करिए कि छिपकली है क्या? कौन से इंद्रिय जीव है छिपकली? पंचेंद्रिय। अब संगी पंचेंद्रिय है क्या असंगी पंचेंद्रिय? संगी, मतलब उसके पास मन है। तो फिर प्राण कितने होंगे? कितने होंगे पूरे? 10। मतलब जैसा आप मन से विचार करने की क्षमता रखते वैसी छिपकली भी रखती है, गिरगिट भी रखती है। तो ये मत सोचना कि केवल हम ही सोच के जानते, है ना। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं जिनके पास क्या है? मन है। आपने कुछ तोते देखे होंगे जिनको आप जो कुछ भी सिखला दो वैसा का वैसा मुंह से बोल देते हैं, है ना। देखे ना ऐसे तोते, वो भी क्या होते हैं? संगी पंचेंद्रिय। आप जो सिखाओ वो सब बोल लेते हैं। तो उनको भी सोचने समझने की शक्ति पाई जाती है। कुत्ते के कितने प्राण हैं? पूरे 10 हैं, क्योंकि वह भी क्या होता है? संगी पंचेंद्रिय मन सहित है। ठीक है ना। जैसे आप सोच विचार करते, आपके पास फीलिंग्स होती हैं, आपको सुख दुख होता है, वैसे ही प्राणियों को भी फीलिंग्स होती हैं, सुख दुख होता है। जैसे आप गाय बैल भैंस अपने घर में पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, तो वो भी आपसे क्या करने लगते हैं? प्रेम करने लगते हैं, है ना। मालिक के पास दौड़ करके कुत्ता जाता है। क्यों जाता? क्योंकि वह क्या है? उसके पास मन है और वह क्या है? संगी पंचेंद्रिय जीव है। इसलिए उसके प्राण भी कितने होंगे? 10 होते हैं। तो आपको यह विषय समझ में आया क्या? है ना। तो अपन ने आज किसको समझा? जीव तत्व को समझ लिया। आगे के तत्वों को अपन कल समझेंगे। तो जो अपने यथा योग्य प्राणों से जीता था, जीता है और जिएगा, उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। जी बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, द्वादशांगी जिनवाणी माता की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोरो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणागति
मोक्ष का पंथ। जय बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता की।